हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर 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 नौकरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लिए मिरर ऑफ कॉमन एड बुक की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशन को लेकर के चल रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वो आपके आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड है। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ और पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और अगर ये वीडियो समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला जो सवाल है, देखिए बड़े ध्यान से, आर्टिकल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। लिखा है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं तो क्या एरर है इस सवाल में, हम लोगों को यहां पर पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट को पहले चेक करते हैं। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, है ना। इस मैन के बारे में अगर यहां पर देखा जाए तो मैन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए बड़े ध्यान से। जब कभी भी अगर आपको मैन, वुमेन, फादर, मदर, ब्रदर, ऐसे कई सारे वर्ड अगर ये ब्रॉड सेंस में आता है, व्यापक स्तर पे आता है, तो उस कंडीशन में हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देखा जाए, हमने कहा ब्लैंक मैन इज मॉर्टल, तो ये पूरा दुनिया के ऑल ओवर आदमी के बारे में बात किया जा रहा है कि आदमी जो है वो मरणशील होता है, यानी ये ब्रॉड सेंस हुआ। तो इस जगह पे हमें कोई भी आर्टिकल लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखकर चलते हैं तो यहां लिखा है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, है ना। साइंस में क्रेडिट उस आदमी को जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को कन्विंस किया है, ना कि उस आदमी को जाता है जिसने जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया था। यानी देखिए, मैन हमारा यहाँ पर डेफिनिट है, इसलिए हमने यहाँ द लगाया है। तो उस तरह से यहाँ भी देखा जाए, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन है। दोनों के पहले जो नाउन होता है, ये जो एंटीसीडेंट है, इसके ठीक पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल लगाने का काम करते हैं। इस वजह से यहाँ पर अ नहीं हो सकेगा, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए, लिखा है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इट इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखिए। ए पार्ट में इट इज ओनली आफ्टर, ये बिल्कुल सही है। यहां से यहां तक को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर जो वर्ड लिखा गया है, ये हमारा इनडेफिनिट नाउन है, अनसर्टेन नाउन है। और जब ये अनसर्टेन नाउन है, जो कि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके पहले लगाना ए और एन सेंसिबल समझेंगे। तो वार का साउंड बेसिकली हमारा कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हम द नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। यानी कि अ वार इज ओवर होगा, ना कि द वार होगा, क्योंकि ये हमारा डेफिनिट नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल को देखिए, लिखा है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ही है, लेकिन आपका ये आर्टिकल से सवाल है। जब कभी भी अगर हम 1:2 के रेशियो में कंपेयर करते हैं, जब कभी भी अगर हम 1:2 के रेशियो में कंपेयर करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगाने का काम करते हैं। जैसे अगर इस सवाल को देखा जाए बड़े ध्यान से, तो हमने कहा एक छोटा सवाल, मोहन इज द टॉलर ऑफ रोहन एंड सोहन। अगर यहां देखा जाए तो रोहन और सोहन से मोहन का कंपैरिजन हो रहा है, जो कि आपका 1:2 का रेशियो है। इस वजह से आप देख सकते हैं यहां पर हमने कंपैरेटिव डिग्री एक लिखा है, दूसरा हम लोग यहां पर आर्टिकल द लगाए हैं। क्लियर है। और साथ ही साथ यहां कंपैरेटिव के साथ आपका देन नहीं लगा है, जबकि क्या लगा है, ऑफ। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है आप देख सकते हैं। बेटर के पहले हम लोगों को लगाना पड़ेगा क्या, द, यानी कि द बेटर कहना सेंसिबल होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल का ये चैप्टर, आपको पेपर में नजर आएगा। सीजीएल मेंस में भी इस बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सीजीएल मेंस की वीडियो को नहीं देखें तो बड़े ध्यान से देख सकते हैं, काफी अच्छा बेहतरीन डिस्कशन है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। लिखा है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या एरर है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेकर के। यहां पर आप देखिए एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा है, तो फ्यू लिखा है। फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए जब हम फ्यू के बारे में बात करते हैं तो फ्यू के पहले हम एक तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते,
दूसरा, कभी कभी हम फ्यू के पहले अ भी लगाने का काम करते हैं, और थर्ड, इसके पहले हम लोग द भी लगाने का काम करते हैं, राइट। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। अगर फ्यू के बारे में बात करें तो ये हमारा ऐसा एडजेक्टिव है जो कि पीसीएन को डिनोट करता है और लेस नंबर को बताता है। यानी अगर कोई संख्या में कम हो तो उसके लिए हम फ्यू लगाते हैं। अगर किसी भी नाउन का इंपॉर्टेंस संख्या इतना कम हो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम फ्यू के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, राइट। लेकिन अगर वही हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, सम डेफिनिट इंपॉर्टेंस, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। और जब यही हमारा जो कुछ भी थोड़ा था उस सब की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा संख्या में था सब की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द। तो यहां क्वेश्चन कर रहा है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, है ना, ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। मतलब पटना में रहने के दौरान जो भी उसने फ्रेंड बनाया था सबको उसने खो दिया। इस वजह से फ्यू हमारा डेफिनिट हो गया और इसके साथ हमने क्या लगाया, द। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखिए बड़े ध्यान से। लिखा है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स, है ना, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए, जब कभी भी अगर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं और इधर भी नाउन यूज करते हैं और यहां भी नाउन यूज करते हैं, तो हम इस वाले नाउन से ठीक पहले जरूर से जरूर आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इसलिए अ सेंटर कहना गलत है, हम यहां पर लिखने का काम करेंगे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट होगा, ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखिए, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स द फॉलोइंग मंथ। अगर आप देखेंगे तो ये मंथ के पहले हमारा द लगा है, तो इस सवाल में आपका कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। ऑप्शन नंबर आपका ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा। क्लियर है। चले आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखा जाए बड़े ध्यान से और पढ़िए क्या अगला सवाल हमारा कब क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम। यहां पर आपका टाइम होगा, इन अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, लिस्ट। ये हमारा लिस्ट है क्या, तो बेसिकली ये सुपरलेटिव डिग्री है, जो किसका होता है, लिटिल का। लिटिल का सेकेंड फॉर्म, लिटिल का हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री लेस इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव क्या इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट। और आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, इस वजह से लिस्ट के पहले हम लोगों को लगाना पड़ेगा द। यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा, लिस्ट के पहले हम लोग को द होना पड़ेगा। क्लियर है ना, द लगाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज had given him a very bad news। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर जो आप देख पा रही है, जो न्यूज है ये हमारा UCN है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ये जो आपका अ का इस्तेमाल है ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। इस वजह से हम लोगों को यहां से आर्टिकल को रिमूव करना पड़ा, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं, प्लुरल के लिए करते हैं। सिंगुलर के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं और प्लुरल के लिए बेसिकली करते तो नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ा तो डेफिनिट कंडीशन में द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा, न्यूज के वजह से और नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन who does nothing but find fault in others। ठीक है ना, कहते आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, है ना। एक वर्ड है देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। अगर इन सभी के बारे में बात करते हैं तो ये सब हमारा इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इन सभी के पहले अ इस्तेमाल करते हैं, यानी अ टाइप ऑफ इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से हम लोगों को बोलना पड़ेगा अ टाइप ऑफ अ मैन, नहीं अ टाइप ऑफ मैन। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला स्लाइड। क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से। लिखा है, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक बट in reality he does not know even the ABC of linguistic। ABC of linguistic का मतलब
उसका बेसिक भी नहीं पता है। तो ये द लगाना बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन में आपका कोई भी एरर नहीं है, आंसर आपका ई फॉर एलिफेंट हो जाए। क्लियर है? चले बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। लिखा है द रेमेडी लाइज इन प्रोमेटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। फिर से अगर बात देखते हैं यहां पर तो देखिए ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा नाउन, ठीक है, और इसके पहले ये हमारा ये भी नाउन, तो इसके पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा आर्टिकल द, यानी कि द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म बोलेंगे, ये हमारा आर्टिकल द लगेगा। आगे पढ़ लेते हैं। एंड डेमोक्रेसी so as to combat the oncoming brand of fascism। तो आगे आपका कोई एरर नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगले सवाल को बड़े ध्यान से समझने का काम करिए। लिखा क्या है? when the house was set on the fire all the people started crying at the top of their voice। सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। तो ऑन द फायर आप देखते हैं ऑफ द फायर, ऑन द फायर गलत है, ये हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ऑन फायर, ऑन डिमांड, ऑन लीव, इन सभी के साथ ऑन अर्थ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। इस वजह से हम लोग यहां से द को रिमूव करा देंगे, यही हमारा एरर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई होप। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और खुद तो पढ़िए ही और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी जो है अच्छे समझ में आए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो वीडियो है वो आप तक आराम से पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल बड़े ध्यान से देखिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में क्या एरर है अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए, ये हमारा जो फर्स्ट लिखा गया है इसे हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो हमारा रैंक या पोजीशन बताए, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। इन सभी के साथ हम लोग आ नहीं बेसिकली द लगाते हैं क्योंकि हमारा डेफिनेट नंबर होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप नहीं बल्कि द फर्स्ट स्टेप होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते, अगले सवाल को पढ़ते। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। लिखा है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। जैसे अगर हम लोगों ने अभी फ्यू के बारे में बात किया था, वैसे ही ठीक अगला हमारा जो वर्ड है ये हमारा लिटिल है। लिटिल के पहले हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग यहाँ पर इसके साथ अ भी लगाते हैं और लिटिल के साथ हम लोग द भी लगाते हैं। अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब नहीं लगाना है, कब द लगाना है, कब अ लगाना है। लिटिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये कोई भी नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात, लिटिल किसको रिप्रेजेंट करता है? अनकाउंटेबल नाउन को। अब जब ये अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो अगर किसी चीज का मात्रा, क्वांटिटी इतना कम हो कि जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो तो हमने लगाया अ, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंस डेफिनिट हो तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या? द लगाने का काम करेंगे। क्लियर है? यहां पर लिखा है क्वेश्चन में लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें, हमने कहा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज। देखिए यहां पर हम लोगों ने लिटिल के साथ बेसिकली लगाया क्या है? तो बेसिकली अ लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो बेसिकली आप, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है यानी थोड़ा ज्ञान, और थोड़ा यानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, क्या लगा दी अ। लेकिन यहां लिखा है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेड, बस उसके पास जो भी थोड़ा सा ज्ञान था उसी वही उसके लिए पोजीशन है और उसी से उसकी मदद मिलती है, यानी उसी से उसकी रोजगार चलती है, उसके लिए बून है। यानी ये हमारा डेफिनिट हो गया क्योंकि इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस वजह से ये डेफिनिट हुआ और हम यहां लगाने का काम करेंगे क्या? द, यानी कि द लिटिल नॉलेज होगा। लेकिन यहां पर क्या बोलने का काम करेंगे? अ लिटिल नॉलेज। क्लियर है? जैसे आप लोग और एक छोटा सा और एग्जांपल देखने का काम करेंगे तो समझ में क्या आएगा, देखिए, है ना। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी भी सुना होगा, क्या कहानी सुना था? याद करिए कि एक कौवा था, है ना, और वो पानी की तलाश में
इधर उधर भटक रहा था। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इस घड़े के पेंदी में थोड़ा सा पानी था। कितना पानी था तो क्या बोलेंगे, है ना, इसका इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं, तो क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस हुआ। तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटम ऑफ द पिचर, यानी कि घड़े के पेंदी में थोड़ा सा पानी था और पूरा पानी कौवा नहीं पिया, थोड़ा सा पानी पिया, उसका इंपॉर्टेंस हुआ, इस वजह से हमने लगाया अ। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होता तो हम लोग वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते, अगर वो पूरा पानी पी जाता तो हम लोग वहां पर द लगाने का काम करते हैं। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी हमारा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इन अ टेम्पर बोलेंगे, इन अ बैड मूड बोलेंगे। क्लियर है, इन अ बैड मूड, इन अ टेम्पर बोलने का काम करते हैं, यानी हमारा ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टेम्पर के पहले अ होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से पढ़िए। लिखा है ही बोस्ट, बोस्ट का मतलब क्या होता है, डिंग मारना, है ना, और क्रो का मतलब भी क्या होता है, डिंग मारना। क्लियर, ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या एरर है, बताइए बड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड ऑफ नॉलेज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसको मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान है, तो यहां पर हम लोग अ गुड ऑफ नॉलेज बोलने का काम करेंगे, ठीक है ना कि सिर्फ ओनली। यहां पर हमारा नाउन है, इसको हम लोग यहां पर आर्टिकल लगाएंगे अ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, गुड के पहले अ लगाने का काम करेंगे। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए, इट वाज बाय अ मिस्टेक, ये सब हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे बाय मिस्टेक, बाय चांस, ठीक है, बाय कार, बाय जीप, बाय टैक्सी, बाय एयर, इन सभी के बाद आने वाला नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, इस वजह से हम लोग यहां से जो अ है इसको हटा कर देंगे, यानी ये हमारा करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं, डेट ही कॉल्ड हर हैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आर्टिकल्स के, आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, कोई भी एग्जाम हो आप इस वीडियो को देखें, आराम से आपको एक अच्छा लेवल समझ में आएगा और आपको पूरा चैप्टर रिवाइज भी होता हुआ चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स, है ना, ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। जैसे अभी हमने बताया, है ना, वैसे ये हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इन डेंजर बोलते हैं ना कि हम लोग इन अ डेंजर बोलते हैं, इन कंफ्यूजन बोलेंगे ना कि इन अ कंफ्यूजन बोलेंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट होगा, यानी यहां पर डेंजर के पहले अ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये सब हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, टेक द हार्ट नहीं बोलते हैं, जबकि हम लोग टेक हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना, यानी टेक द हार्ट कहना गलत है, सही होगा टेक हार्ट बोलने का काम करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसी तरह से सेम क्वेश्चन यहां भी दिया हुआ है, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेल्यूर दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट। जैसे टेक द हार्ट नहीं बोलते, वैसे ही हम लोग लूज द हार्ट नहीं बोलते हैं, लूज हार्ट बोलेंगे, टेक हार्ट लूज हार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, आगे देख लेते हैं, बट द लैक इमोशनल सपोर्ट, आगे कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बड़े ध्यान से पढ़िए एक बार, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ टू बी अ ब्लाइंड। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, तो यहां पर जो लिखा गया है अ यूनियन ऑफ अ डीफ, जो कि गलत है, हम लोग यहां पर बोलने का काम करेंगे द यूनियन। क्या बोलेंगे, द यूनियन, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल को बड़े ध्यान से देखने का काम करिए, पढ़िए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार ध्यान से पढ़िए। लिखा है जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अगर आप
क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 को देखते हैं तो सभी में एक ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझने का काम करेंगे। कुछ ऐसे प्लेस नेम है, कुछ ऐसे प्लेस नेम है जैसे कि हमने कहा रिलीजियस प्लेस, प्लेस नेम में हमने कहा रिलीजियस प्लेस, उसके बाद हमने कहा पब्लिक प्लेस, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा एजुकेशनल प्लेस, ठीक है। इन तीनों प्लेस के नाम जैसे कि हमने कहा, अगर एग्जांपल के तौर पर तो हमने कहा टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू, ठीक है ना। पब्लिक प्लेस में हमने कहा जेल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, समझ पा रहे हैं। इन सभी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सब हमारा पब्लिक प्लेस है, राइट। और एजुकेशनल प्लेस में हमने कहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जो भी हमारा है ये सब हमारा एजुकेशनल प्लेस है ना। कॉलेज, स्कूल, ये सब के साथ अगर हम बात करते हैं तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। अगर ये जितने सारे प्लेस के नेम हैं, अगर ये हमारा जनरल पर्पस से आता है, यानी कि मेन पर्पस से आता है, जैसे कि स्कूल हम क्यों जाते हैं, आप कहेंगे सर हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं। जेल क्यों जाते हैं, सर जेल जाते नहीं, जेल ले जाया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहां ध्यान से, अगर ये हमारा मेन पर्पस को डिनोट करता है तो हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन ये अगर सम अदर पर्पस दिखाता है तो हम वहां पर आर्टिकल लगाएंगे द। बेसिकली आप देखते होंगे बचपन में, है ना, कि आपको पिताजी आपको स्कूल छोड़ने जाते होंगे तो पिताजी क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, नहीं, आई एम गोइंग टू द स्कूल, है ना। लेकिन कोई बच्चा जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने जा रहा है, वो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा है पहला क्वेश्चन, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। बात समझ में आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्कूल के पहले यूज किया गया है क्या, द। आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल का काम है पढ़ाना, लिखाना, होमवर्क देना, नहीं, और इस वजह से हम लोग स्कूल जाते हैं। इस वजह से स्कूल के साथ यहाँ द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, मेन पर्पस में आया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है। तीनों सवाल को बड़े ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, है ना, जेल से रिहा होने के बाद he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life, है ना। यानी जेल से रिहा होने के बाद उसने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ दिया और लीड किया, डिटरमाइन किया कि अब मैं एक सिंपल लाइफ जीऊंगा। जेल का काम क्या है, क्रिमिनल को पकड़ के रखना, ये मेन पर्पस है। तो यहां पर भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सवाल और ये आर्टिकल का बेहतरीन सवाल है, बड़े ध्यान से इसको देखिए। चलिए अगला सवाल का आंसर आप खुद दे सकते हैं। ही वॉज एन अथिस्ट, अथिस्ट क्या होता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन और गॉड, उसको क्या कहेंगे, अथिस्ट। बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च, वो चर्च जाता, एंड ऑफर्स प्रेयर, प्रेयर करता। तो चर्च का में हम लोग क्या करते, यही करते, प्रेयर ही करते, इसलिए हम द का इस्तेमाल यहां भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बिल्कुल भी सही लिखा है। तो आप देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पे था, कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट का सवाल की तरफ, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा है, बड़े ध्यान से देखिए और पढ़ने का काम करिए। देखिए क्या कहता है, लिखा है हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट, है ना। पिताजी ने सिनेमा लेट जाने से मना कर दिया। सही बात है। सिनेमा जो यहां लिखा देखिए, गो के साथ अगर टू लिखा है तो गो टू द सिनेमा बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर गो के साथ बोलेंगे फॉर तो गो फॉर अ सिनेमा बोलेंगे, राइट। इस वजह से यहां पर हम लोग सिनेमा के पहले द लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है, सी फॉर चाइना करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ। बताना है इस सवाल में क्या एरर है। देखिए तो द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, कॉम्पैक्ट कार के बारे में बात हो रहा है, इज बेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री है, कन्वेंशनल कार्स
हैज बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स, वो सेल्स से प्रूव्ड होता है। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। क्लियर है, एरर फ्री क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं था। अगले सवाल की तरफ आइए। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड क्राइंग। जो भी है ना मिल्क था बॉटल में बचा हुआ है ना, वो उसने अपने बेबी को दे दिया और उससे वो शांत हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चा शांत नहीं हो, थोड़ा देर के लिए जरूर चुप हुआ, जितना भी थोड़ा दूध था। तो हम लोग लिटिल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दी, अ, यानी कि अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, समझिए। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। जैसे हमने बताया था बाय जीप, बाय टैक्सी, है ना, बाय ऑटो, इन सभी के साथ हम लोग आने वाला जो नाउन होता है अपने पहले डिटर्मिनर नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर hundreds of victims have been able to resume a normal life। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से देखिए। थैंक्स टू एन इनसाइट कहना गलत है, ये नाउन अपने पहले डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, द इनसाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्वेश्चन बड़े ही लंबे चौड़े हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इट इज अ आवर्स लेट, टाइम गलत हो गया। आर का साउंड हमारा वॉवेल होता है, इसलिए हम लोग यहां पर और नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, सॉरी एन लगाने का काम करेंगे, इसलिए इट इज एन आर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लीप्ड आउट अननोटिस्ड। बाकी आपका सही है, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, इस मतलब ऑप्शन ए के अलावा कोई एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन है ही यूजेज द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस, है ना। अगर आप यहां देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। टू डिपिक्ट अ वायलेंस जो लिखा गया वो गलत है, डिपिक्ट वायलेंस होगा, यहां पर हम अ का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल इन डार्विन हैड बिकम so accustomed to cyclone warning that few of them paid any attention to the radio warning when which begin this morning। बताना है इस सवाल में क्या एरर है। तो पीपल इन डार्विन में जो भी लोग रहते थे वो बिकम सो एकस्टम साइक्लोन के वार्निंग से थे, और दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन, उनमें से बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। तो इस सेंटेंस में आपका कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर समझ आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखिए, आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस है, आप सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, आपको अपने आप एक नया लेवल समझ में आएगा। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। जैसे हम लोग इन डेंजर बोलते हैं उसी तरह से हम लोग इन द लाइफ नहीं बोलते हैं, इन लाइफ बोलने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इस पार्ट में हमारा एरर है। क्लियर है, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर साइंस एक हमारा सब्जेक्ट है, इस वजह से हम लोग यहां पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन साइंस बोलेंगे। क्लियर है ना, सब्जेक्ट की वजह से हम लोग साइंस बोलेंगे ना कि इन द साइंस बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर यही सवाल को 35 नंबर में देखा जाए तो क्या समझ में आता है, देखिए बड़े ध्यान से। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। देखिए आर्ट के पहले एन लगा है, और साइंस यहां पर हमारा सब्जेक्ट नहीं बल्कि साइंस एक कैटेगरी है, एक काइंड है साइंस।